अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के मैरवा के राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में और यहां पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार यहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि सरकार जब नीतीश बाबू की बनी थी उस समय बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस राजेंद्र कुष्ठ आश्रम की कायाकल्प बदल दी जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन अभी तक मैरवा का जो राजेंद्र कुष्ठ आश्रम है उसकी कुछ भी कायाकल्प नहीं बदली, बिल्कुल उससे बदतर स्थिति हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन जो हैं हमारे आशीष कुमार, उनसे कहेंगे कि दिखाएं कि कुष्ठ आश्रम में रहने वाले जो कुष्ठ रोगी हैं इसी आप देख सकते हैं चट्टान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो स्थिति है इसके छत की, कभी भी ये जो है चट्टान यानी कि ऊपर जो छत का जो परत है ये गिर सकता है, कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके ठीक नीचे कुष्ठ रोगी जो हैं ये यहाँ पे सोते हैं और यहाँ पे इनका आसन है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं, दावा करते हैं, लेकिन कुष्ठ आश्रम की जो कायाकल्प है वो अब तक क्यों नहीं बदली। सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश बाबू विकास की बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं तक से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात आई थी और उसके बाद से जैसा कि बताया गया कि यह जो यहाँ पे जो कॉलेज खोलने की बात थी इसके जगह को बदल दिया गया, यहाँ ना खोल करके दूसरे जगह लेकर यहाँ से लोग चले गए। हालांकि उस समय कई लोग विरोध भी किए थे जो इस मैरवा का जो राजेंद्र कुष्ठ आश्रम के जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद दूसरे जगह पे चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं और बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि जो सिवान जिले के मैरवा का राजेंद्र कुष्ठ आश्रम है, देखिए किस तरीके से जर्जर हालात में है, क्या कुछ उसकी स्थिति है। व्यवस्था बिल्डिंग को देख सकते हैं उसकी क्या स्थिति है। तमाम चीज़ों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार नीतीश बाबू की है, लेकिन इन सब के बावजूद जो विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं सिर्फ ये एक दावा है। ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। उसके बाद से हम दूसरी साइड दिखाएंगे। देखिए ये जो फोल्डिंग नुमा जो सब कुछ यहाँ पे बेड रखा गया है, बिल्कुल ये सब कुछ कबाड़ हो चुका है। एक करकट नुमा बनाया गया और उसके अंदर सब कुछ रखा गया है। कहा जाता है कि एक समय था यहाँ पे कुष्ठ जो रोगी हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि अब कोई रहना नहीं चाहता। 2 4 5 लोग बच चुके हैं, बस वो अपना किसी तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, यहाँ पर आकर के शरण लेते हैं, दिन में कहीं मजदूरी करते हैं, कोई काम करते हैं। एक कमरे में चलेंगे, यहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे। देखिए इसमें भी कुष्ठ रोगी एक आते यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद से इनका जो बेड है आप देख सकते हो, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि कबाड़ खाने की तरह, ना ही कोई साफ सफाई, ना ही कहीं किसी तरीके का कोई इंतजाम यहाँ पे है। तो ये तस्वीरें हैं मैरवा के कुष्ठ आश्रम की, जो कि हमने सोचा कि एक बार चल करके और उस तस्वीर को दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है। ये है कि मैरवा का कुष्ठ आश्रम। कहा जाता है कि जगह बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा जगह है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल लोगों के बीच कौंधता है। एक महिला भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुष्ठ रोगी हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी किसी तरीके से कहीं मजदूरी करके काम अपना भरण पोषण करती हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि आखिर क्या वजह रही कि बिहार का जो सिवान जिला है और उसमें मैरवा का जो राजेंद्र कुष्ठ आश्रम है उसकी यह स्थिति दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो दीवार जो है, जो छतें हैं उसकी क्या स्थिति है। और ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये जो इसके जो छत के जो हिस्से हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, ये स्थिति है। और अगर नीचे में बेड है, बेड पे लोग सोते हैं जो कुष्ठ रोगी हैं, किसी तरह की घटना घट सकती है। हालांकि जो महिला हैं उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि कई बार घटनाएं घट चुकी है, ऊपर से जो चट्टान है वो गिर चुका है, किसी तरीके से लोग बच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, लगातार हम पहुँचे हुए हैं और मैरवा के राजेंद्र कुष्ठ आश्रम की तस्वीर हम आपको
एक्सक्लूसिव और सबसे जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो हम पहुंच करके दिखा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये मैरवा के कुष्ठ आश्रम का जो इधर की जो रूम है उसकी स्थिति देखिए कि क्या हो गई है। जो उसके दरवाजे हैं वो आप देखिए उसके क्या हो गए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपको बताते चले कि कई विधायक भी बने, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचने का कुछ ये आज तक कुछ नहीं किया। इसका मलाल भी है लोगों को कि आखिर कई नेता आए, कई नेता गए। और एक चीज़ आपको ये बताते चले कि राजेंद्र बाबू के नाम से यह कुष्ठाश्रम है, जो कि भारत के देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के नाम से यह कुष्ठ आश्रम है। इस महिला को देखिए, आंखों में इनके जो काफ़ी बहुत कुछ बयां कर रहा है इनकी आंखें, क्योंकि ये मजदूरी भी यहाँ पे की हुई है, काफ़ी वर्षों से रहती हैं। ये बताइए कि क्या कुछ स्थिति है इस आश्रम की? स्थिति है बा, इतना दिन काम क के रह के एक पैसा नहीं मिला। लड़का लड़की बियाह कैला बिना पैसा भी नहीं आ पड़ल बा। हमनी के काम करते करते स्टाफ लोग आवता है जाते, कर्मचारी आते हैं जाते हैं, कहूँ सरकार सुनवाई नहीं करता है, कहीं की सुनवाई नहीं करता। अब सरकार ध्यान दिला कि आप लोग का तनी पेट भरेगा, कब तनख्वाह मिलेगा जब पेट भरेगा, तो वो ना आई तरीके लिए कुछ मिल सको। कोनो सरकारी पर ध्यान सुनाई ना देने का कहिए, कुछ नहीं। चलिए देखिए, इनका कहना है कि सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दिया है और ये बहुत दिनों से हैं। बहुत लोग आए हैं, चले गए हैं, लेकिन वादे सिर्फ किए हैं, बाकी ज़मीनी हकीकत पर जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो इस जो ये बुजुर्ग महिला हैं इनका कहना है। बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये महिला अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं, कैसे भी किसी तरीके से मजदूरी करके, और ये कुष्ठ आश्रम में आकर के शरण लेती हैं। रात के समय ये लोग गुजारते हैं। ये बताइए कि कितने दिनों से आप हैं यहाँ? हम तो बहुत दिन हो गया हमारा यहाँ पर, तो अरे 26 बरस से ऊपर हो गया रहा। 26 बरस तो मालिक के मरले हो गए। हाँ। दीन बाबा के अच्छा। 26 बरस दीन बाबा के गुजरल हो गए। जिन मालिक के जा रहनी उनके वहाँ के पहले से हमनी के जा रखले रहनी है, रोजी रोटी दिले रहनी है, कातनिया 10 रुपया देते रहनी है, तनख्वाह पर रख लेने। आज तरील कुछ ना मिल सकल, यही तड़प तड़प के आदमी एजा रह गइल बा। हाँ, कौनो सरकार आज सरकार सुनवाई करेला, आज सरकार सुनवाई, कुछ सरकार सुनवाई नहीं करेगा, तो आप लोग का करेगा? कोई सुनवाई नहीं। नहीं, पेट जात के बांधल बा। अभी तक ले जा मिटकल होई सरकार पैसा दी, अभी तक ले कुछ ना भेटा। अब का क्या कह तो 26 साल पहले का मतलब हो गया कि उस समय लालू जी की सरकार थी और अब नीतीश कुमार बाबू की सरकार आ गई है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुन लेने वाला नहीं है। अब का कहिए, अब का कह सकता नहीं है। नेता लोग आते हैं यहाँ पे? नेता लोग कहाँ आते हैं, कर्मचारी लोग आता है। ये काम कर ले, धर्म सिंह तिवारी आते हैं, दौड़ते हैं जाते हैं, राधे श्याम तिवारी है जाते हैं। कागज यहाँ के आगे बढ़ गई, पहले कोनो सुनवाई ना भइल। हाँ, अब पाछे होने कागज बढ़ल तो मेडिकल चल गई होने। मेडिकल कॉलेज मेडिकल यहाँ पे बनना था, नहीं बना, दूसरी जगह चल गए। तो और मन तकलीफ हो गई हमने के कुछ। यही तो कहना रहा। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन गया रहता तो आप लोग काफी खुश दिखाई देती। हाँ, खुश रहती है। मेडिकल कॉलेज मिल गई, आज 2 पैसा हमने मिल गए रहे तो पेट भर जाए, तो आदमी आनंद रहे। कर्जा पैसा निमल, कपड़ा बिना लता बिना आदमी। और आप इसमें काम करती थी पहले कुष्ठ आश्रम में? हाँ। क्या करते थे? क्या करते हैं, कभी बाबा ड्रेसी का काम कराती है, कभी रोटी बेलाती है, कभी खेती के काम कराती है। एक जगह तो रहने नहीं देवे, जौन जरूरी पड़ेगा तो काम होता रहा भैया। पैसा ऐसा मिलता था? हाँ, पैसा पहले में बाबा देते रहे। कितना मिलता था? कौन बाबा देते थे? दीन जी। हाँ, वो बेरा मैंने जौना घरी वो बेरा रहते 400 रुपया देते रहने। अब मैंने खाना खुराक राशन तेल पताई सब देते रहने हैं, सब कुछ देते थे। हाँ, कपड़ा लाता सब, सोटा साबुन सब देते। लेकिन अब अभी तो कुछ ना मिल रहा है। कुछ नहीं। अब तो कोई मालिक नहीं, तो का देगा? कोई मालिक नहीं है, ये कहू अधिकार नहीं है। अच्छा, ये देखने को लग रहा है कि पूरा बिल्डिंग विल्डिंग लग रहा है कि छत जो है ऊपर से रात को आप लोग सोती हैं तो आप लोगों को तो डर लगता होगा कि कब छत के ऊपर से जो ये गिर जाएगा। बाती है, अंधारी रहती है। क्या अंधारी में रहती है? क्या नहीं है? न बत्ती है न प्रकाश है, कुछ के तो अंधारी में रहे। अंधेरे में आप लोग रहते हैं? हाँ, दिया ढिबरी जलाते हैं,
रहते हैं। और ये जो उसके जो छत है इसके नीचे आप लोग सोती हैं, लग रहा है कि ये टूट करके गिरता भी है। गिर जाए तो जहाँ तक मर चल जाए, सरकार के हल्क हो जाए। अच्छा अच्छा, हम ना कुछ। चलिए ठीक है। ये आपने देखा कि देखिए इनका कहना है कि गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये स्थिति है। जो अगर छत का दीवार जो गिर गया तो हालांकि हम पहुंचे हुए हैं कि दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है यहाँ की। जो राजेंद्र कुष्ठ आश्रम है मैरवा का, और हमने सोचा कि एक बार चल करके यहाँ पे जो स्थिति है आपको हमने दिखाने का प्रयास किया कि कैसे यहाँ पे जो कुष्ठ रोगी, हालांकि इनका कहना है कि अभी जो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं जो दृश्य, इसमें 3 लोग ही यहाँ पे सोते हैं, यानी कि 3 लोग हैं और 2 और लोग हैं, यानी कि पूरे राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में टोटल कितने लोग हैं राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में? अभी ढेर आदमी पाया, हमारे बता ना सको। कितना लोग हैं लगभग? बहुत लोग बात। 5 लोग जैसे आप बता रही थी। 5 लोग? 5 लोग बता, ये कर्मचारी लोग ढेर लोग है। नहीं नहीं, रहने वाले कुष्ठ रोगी हम पूछ रहे हैं। ये बड़ा तो ये 5 लोग है। कुष्ठ रोगी में? हाँ 7 आदमी है ना, 6 आदमी है। 6 आदमी है। हाँ। तो ये 6 लोग अभी कहाँ हैं? अभी कोई हो तो मड़ी बना कर रहा है बगीचा में। अच्छा, कुछ लोग हो न रहा है। मतलब ये बहुत दिक्कत है आप लोग, है ना? तो बिल्कुल आपने देखा कि ये मैरवा कुष्ठ आश्रम में हम पहुंचे हुए थे ताकि कुष्ठ आश्रम में जो लोग यहाँ पे हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने पे मजबूर है। बुजुर्ग महिला से जब बातचीत हुई तो इनका कहना है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात थी, लेकिन किस वजह से दूसरे जगह पर चला गया, जिसको लेकर के इन लोगों को मलाल है। इनका कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज बन गया रहता तो हम लोग को रोज़गार मिला रहता, क्योंकि पहले रोज़गार था, पैसे आते थे और उससे रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज स्थिति है कि ना ही रोज़गार है ना ही कुछ है, किसी से मांग करके ये लोग खाते हैं तो कभी मजदूरी करके खाते हैं। देखना यह होगा कि क्या इस खबर को देखने के बाद बिहार सरकार की आंखें खुलती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव मैरवा सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का